हैं? हाँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक जो बादशाह का बेटा बादशाह बनता है तो उन्होंने गिराया था, उन्हीं के आज नस्ल के लोग वहाँ के बादशाह हैं जो वही पूरे को लीड करता है। और इसी वजह से लोग जब पैसा मिलता है तो जो चाहते करा लेते हैं। और हम लोग भी मारा जाता है, बहुत से हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ भी मारे गए पूरी दुनिया। तो हमारे मुल्क में जैसे हिंदुस्तान में भी कई मरतबा जो हमले होते हैं तो उसमें से ज़्यादातर पीछे से फंडिंग में इसकाहत होता है। असली मुसलमान जो सच्चे रसूल प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं उनकी तादाद 5% है, और 95% ये लोग हैं जो उनको तानाशाह को फॉलो करते हैं, जो जालिम थे जैसे यजीद था, जो मतलब लोगों पर जुल्म करता था, ज़मीनी गस्म करना, दूसरे के मज़हब को ख़त्म करना। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन कुछ धरना प्रदर्शन ऐसे होते हैं जो साल में एक ही बार होते हैं। तो आज ऐसा प्रदर्शन है कि मुसलमान कम्युनिटी जो है वो जंतर मंतर पे आई है और आज ब्लैक डे के रूप में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सर कहाँ से आए हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। तो धरना प्रदर्शन, ये ब्लैक डे का क्या मतलब है? प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी, इकलौती बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा, वो और उनके बड़े बेटे इमाम हसन और उनके छोटे बेटे के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक और इमाम हुसैन के भाई जो उनकी दूसरी माँ थी जनाब उम्मुल बनीन, उनके मज़ार वहाँ पर थे जिसको 100 साल पहले गिरा दिया गया था। तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं हर साल कि उसको रीबिल्ड किया जाए, वो करवाएं या हमें परमिशन दें। तो उनकी कब्र कहाँ पे है? सऊदी अरब में मदीने में है, जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है, उसमें थी। तो सरकार, वहाँ की सरकार है, वो क्यों नहीं वहाँ पे मकबरा बनाने? इलेक्शन नहीं होता, जमहूरी मुल्क नहीं है वहाँ, सेकुलर नहीं, वहाँ पर जो है शाही वाला और वाला तानाशाही वाला है। तानाशाही यानी कि लोकतंत्र नहीं है जिस प्रकार से भारत में। हाँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक जो बादशाह का बेटा बादशाह बनता है तो उन्होंने गिराया था, उन्हीं के आज नस्ल के लोग वहाँ के बादशाह हैं जो वही पूरे को लीड करता है। तो इतना 100 साल आप बता रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ की सरकार नहीं सुनती, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि असली पूरी दुनिया को ये, चूंकि वहाँ पे तेल है, फंडिंग करता है टेररिज्म को, पूरी दुनिया में जितने भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनके पीछे फंडिंग इसी की होती है। और इसी वजह से लोग जब पैसा मिलता है तो जो चाहते करा लेते हैं। और हम लोग भी मारा जाता है, बहुत से हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ भी मारे गए पूरी दुनिया। तो हमारे मुल्क में जैसे हिंदुस्तान में भी कई मरतबा जो हमले होते हैं तो उसमें से ज़्यादातर पीछे से फंडिंग में इसकाहत होता है। और जो टेररिस्ट पकड़े, पाकिस्तान के पकड़े गए, जैसे कसाब लोग आए थे और बहुत, इनको पीछे से, वो लोग फ़कीर मुल्क है, पैसा उनके पास नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। और भी बहुत से मुल्कों में जहाँ जहाँ भी होता है। तो अभी जैसे इराक़ में भी जो हमारी कम्युनिटी के जो दूसरे रोज़े हैं, इनके फातिमा ज़हरा के बेटे, जहाँ करबला हुई थी, उसको भी गिराने आए थे, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हो पाए। वहाँ की पब्लिक ने उनका मुकाबला किया, बहुत से लोग हमारे शहीद हुए, लेकिन वो फिर उनको वहाँ से भागना पड़ा। ईरान ने मुकाबला किया, ईरान में हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ की हुकूमत हमारी हुकूमत है। कहा जाता है भारत से तमाम मुसलमान जाते हैं सऊदी अरब में और हज करने भी जाते हैं, तो फिर ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं कि मकबरा नहीं बनाने दिया जा रहा है? तो वो जो जाते, तो वो जो हमारे जो मुसलमान यहाँ से जाते हैं तो हमारी तादाद उनमें कम है। तो उसमें असली मुसलमान जो सच्चे रसूल प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं उनकी तादाद 5% है, और 95% ये लोग हैं जो उनको तानाशाह को फॉलो करते हैं, जो जालिम थे जैसे यजीद था, जो मतलब लोगों पर जुल्म करता था, ज़मीनी गस्म करना, दूसरे के मज़हब को ख़त्म करना। हमारी कम्युनिटी में ये हमारे यहाँ हमारा रिलीजन नहीं कि दूसरे को हम बुरा कहें। आपका रिलीजन आपके साथ, हमारा रिलीजन हमारे साथ। कुरान में एक आयत है, लायक रहा फिर दिन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारा रिलीजन तुम्हारे साथ, मेरा मेरे साथ। अगर आपका अच्छा लगता है तो हम आपके पास आ जाएंगे, हमारा अच्छा तो आप मेरे पास आ जाएंगे। इस्लाम में कहा जाता है कि पैगंबर साहब जो हैं वो एक ही प्रकार का सारी चीज़ें लिखे हैं अपनी किताबों में, तो एक ही प्रकार की चीज़ें हैं। तो मुसलमान में भी किस भेदभाव हो रहा है? मुसलमान जो है असल हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, वो लोग सही से कुरान को पढ़ते हैं ना उस हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उनके यहाँ जाहिल ज़्यादा है। और जो उनके मौलवी, जो मौलाना, जो उनके संत होते हैं, जो बताना चाहिए वो बताते नहीं। क्यों? अगर बता देंगे सच्चाई सामने आ जाएगी, और जो सच्चाई है हुकूमत कहाँ कर पाएंगे? झूठ के पीछे तो हुकूमत होती है। कि मज़ार इसीलिए तोड़े गए कि जब लोग आएंगे तो कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है। जैसा मैंने अभी हमने इन मैडम को बताया कि गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, उनके साथ सरदार पटेल और जितने भी लोग थे, तो उन सबकी जो समाधियाँ बनी हुई हैं, उनके नाम की यादें बनी हैं, कि स्मारक बने का, उसको अगर तोड़ देंगे और जब कोई आएगा तो कहे भाई ये क्या है, क्या ये गांधी स्मारक है, ये सरदार पटेल मार्ग है, क्यों ये अम्बेडकर है, कि इन्होंने हिंदुस्तान के लिए ये किया था। तो हमारे रिलीजन में और इंसानियत के लिए जो उन्होंने किया था, तो उनकी औलाद को इसलिए मारा जा रहा है। पहले तो मारा गया, फिर उनके कब्रों को तोड़ा गया, उनके मज़ार तोड़े, ताकि लोग इनसे जुड़ने ना पाएँ, ताकि असलियत सामने ना आ जाए। अभी आप मौलाना की बात कर रहे थे कि मौलाना सच्चाई नहीं बताना चाहते, वो क्यों करते हैं ऐसा? उन्हें डर है क्या?
उन्हें डर सी बात है कि फिर उनका जब झूठा आदमी जो हुकूमत कर रहा है तो उनका भेद खुल जाएगा। उन मौलाना को पैसे पे होते हैं, जैसे हम लोग भी तो मौलाना हैं, हम शिया कम्युनिटी के, तो हम लोग हम पूरी दुनिया में, हम यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद हैं, हम पूरी दुनिया में स्पीचेस देते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, हम गल्फ भी जाते हैं, पूरे इंडिया में कोने कोने जाते हैं। हम एंटी टेररिज्म तकरीर करते हैं, जो रसूल प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का पैगाम था, इमाम हुसैन ने जो सच्चाई ली जान दी, उन्होंने पहले इंसानियत के लिए, हमारे रिलीजन में फर्स्ट प्रायोरिटी में इंसानियत, सेकंड में हमारा रिलीजन। तो हम रिलीजन की बातें बताते हैं कि भाई अच्छी बातें करो, सच बोलो, माँ बाप का आदर करो, यतीम और जो अनाथ बच्चे उनकी मदद करो, जो विडो हमारी लेडीज़ हैं उनकी मदद करो, किसी का छीनो नहीं, किसी को सताओ नहीं, किसी को रुलाओ नहीं। हाँ देखे जानवरों को भी हम लोग शेल्टर देने का काम, हमारा अगर किसी जानवर चींटी को भी बेवजह मार दिया हमने तो हम पर पाप लगता है, हम जालिम कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने कबूतर को मार दिया, कौवे को मार दिया, ये भी तो एक जान रखता है। हम बेवजह पेड़ भी नहीं काट सकते। तो आप लोग की क्या खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है जिस तरह से काला दिन मनाया जा रहा है, आज ब्लैक डे है? बहुत मतलब दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया में ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक के सामने आता है। लेकिन वही है कि झूठ जो है उसका प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा होता है, उसके पीछे फंडिंग होती है, तो सच्चाई को आने में देर लगती है, लेकिन सच्चाई सर चढ़ के बोलती ज़रूर है और सच्चाई ही की जीत होती है। तो 100 साल, तकरीबन 100 साल हो गए आप लोग को ये ब्लैक डे मनाते हुए, लेकिन अभी तक मकबरा क्यों नहीं बन पाया? वो इसलिए बन पाया कि वहाँ जमहूरियत है ही नहीं है, वहाँ पर जो है तानाशाही है। और एक न एक दिन जैसे देखिए वहाँ से गद्दाफी चला गया, बहुत से जो तानाशाही ख़त्म हो गई और बहुत से ऐसे बादशाह थे जो अपनी हुकूमत करते थे और कोई इलेक्शन नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि एक न एक दिन वहाँ पर भी ऐसा होगा तो सच्चाई सामने आएगी, तो इन लोगों को भी वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे हमारा हिंदुस्तान पे भी हुकूमत रही इन्हीं लोग की, जो गजनी आए थे, इन्होंने सोमनाथ का मंदिर लूटा, ये किया। जैसे हम पर जुल्म हुआ वैसे हमारे हिंदू भाइयों पे हुआ हमसे पहले, और हम तो 14 साल से, तो ये वही आए थे अफगानिस्तान से यहाँ जो हिंदुस्तान पे, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए। तो एक दिन आया कि जब हिंदुस्तान के लोग निकले गांधी जी के पीछे, तो आज हिंदुस्तान सेकुलर है, आज हमारा हर हिंदुस्तान का बाशिंदा सुकून से है। तो ऐसे ही हमारी कम्युनिटी भी एक दिन सुकून में आई, जो हम पर भी जुल्म हुए, तो सच्चाई से हम लोग लड़ते रहेंगे। तो देखिए हमारे साथ मौलाना साहब थे, इन्होंने पूरी बात रखी कि किस तरह से 100 साल हो गए हैं ये लोग ब्लैक डे मना रहे हैं, और आगे ही जब तक मकबरा नहीं बन जाता ये लोग इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।